मुद मंगलमय संत समाज, श्रद्धा मूर्ति देवियों, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं प्रिय बच्चों, जीवन की दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं। एक देखने में आती है और दूसरा अदृश्य रहती है। शरीर है, ये दिखता है, तो शरीर के संबंध में जो शक्ति है वो भी दिखती है। उस शक्ति को हम धन भी कहते हैं, दौलत कहते हैं। फिर कई रूपों में वो चीजें हैं, उसका भी मोल लोग पैसे में देखते हैं, रुपयों में देखते हैं। किसी के पास बहुत जमीन हो, बहुत बड़ी बात नहीं मानते लोग, बस इतना जमींदार है, क्योंकि जमीन में तो रुपया होता नहीं है। जमीन में मिट्टी है, बहुत कोई परिश्रम करेगा, सूझबूझ से काम करेगा तो उसमें फसल पैदा होगी, फिर उससे पैसा मिलेगा, रुपया मिलेगा। बहुतों को देखा गया जमीन बहुत है। आपके यहाँ क्षेत्रफल ज़्यादा है तो एकड़ में माप होता है। उत्तर प्रदेश में आबादी बहुत है, क्षेत्रफल कम है, तो बीघे में बिस्वा में माप होता है। 1 एकड़ में 4 बीघा। ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, 100 बीघे जमीन, आपके माप के अनुसार कहे तो 100 एकड़ जमीन होते हुए भी उनके घर में दोनों टाइम खाने को दाना नहीं पुरता है। ऐसे को भी देखा गया। तो केवल जमीन धन नहीं है। धीरे धीरे समझने की कोशिश करें कि धन क्या है। एक शक्ति है धन। मनुष्य पैतृक रूप से पाए तो उसको भाग्य कहते हैं, और कमा करके पैदा करे तो उसको पुरुषार्थ कहते हैं। अब किसी के पास भाग्य है तो पुरुषार्थ नहीं है, कमा नहीं पा रहा है। उसके बाप दादों की संपत्ति बहुत थी, लेकिन पुरुषार्थ नहीं तो उसको कमा नहीं पा रहा है। और किसी के पास पुरुषार्थ तो है, मेहनत कर सकता है, लेकिन जमीन नहीं है तो मजदूरी करता है। तो जो हम श्रम करते हैं ये हमारी शक्ति है जो देखने में आती है। केवल इतने से जीवन आगे नहीं बढ़ सकता है, उसके साथ दूसरी शक्ति भी चाहिए। पता नहीं आप लोगों के यहाँ कहावत है कि नहीं, कोई बाप अपने बेटे को जब नाराज होता है, सुबह सोकर जल्दी उठे नहीं, खेत में काम करने न जाए, या स्कूल में पढ़ाई ठीक से न करे, स्कूल में ठीक से पढ़ाई भी नहीं करे, घर में काम भी नहीं करे, जब बाप बहुत आजिज आ जाता, परेशान होता, तो कहता साले लखनऊ के नवाब बन गए क्या तुम? लखनऊ के नवाब। अब नवाब शब्द आता है इसलिए लखनऊ भी प्रसिद्ध है। आपके भोपाल के नवाब, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है,
भोपाल में पहले नवाब हुआ करते थे। नवाब का मतलब राजे महाराजे, जिम्मेदार, बड़ी धन संपत्ति वाले। रुपया तो नई जगह जमीन बहुत हुआ उनके पास में, लोग टैक्स देते थे, वो पैसा आता था। दूसरों की कमाई खाते 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 ये बड़े लोग, जिम्मेदार लोग, नवाब लोग निकम्मे हो गए। और इतने निकम्मे हुए कि जब अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तो अंग्रेजों की जो सेना थी वो हथियार से लैस थी। लखनऊ के नवाबों की जो सेना थी उनके पास उतने हथियार नहीं थे, वो भी निकम्मे थे। जैसे राजा वैसे प्रजा सेना। तो सेना तो भग गई। फिर सिंहासन पर केवल नवाब बैठा हुआ मिला। तो जो अंग्रेजों का सेना का जनरल था वो आकर उसको आसानी से पकड़ लिया, राजा को बांह पकड़ के उठाया, चलो हमारे साथ। चल गया। उस जनरल को आश्चर्य हुआ कि सब भग गए तो ये क्यों नहीं भगा। सेना तो दुश्मन होती है। बाघ आए, भेड़ी आए, बुढ़ा भी होता है तो अपनी जान को बचाता है छिप करके, भग करके। अब वो नवाब था, भगा नहीं। तो उसको आश्चर्य लगा कि तुम भगे क्यों नहीं, पूछा उसने। तो उसने बताया कि जूता नहीं पहन पाया। लोगों के पैर में जूते थे, वो पहने थे, वो भग गए। तो उसने कहा जूता तो वहीं रखा था, पहन क्यों नहीं पाए। कहा उस जूते जो रखा था उसमें तल्ली ऊपर थी, छेद नहीं दिख रहा था कि किधर से पैर घुसाएं उसमें। ये स्थिति क्यों आई कि हर रोज नवाब को उसके नौकर ही जूता पहनाते थे। वो कभी भी जूते को देखा नहीं, अपने हाथ से पहना नहीं। और जब विषम परिस्थिति आई कि सेना सामने खड़ी, दुश्मन सामने खड़ा, तो भी इंतजार कर रहा था कि कोई नौकर आए, जूता पहनाए, तब भगे हम। वैसे पकड़ा गया वो। आज जब लड़का बिल्कुल निकम्मा होता है, कुछ नहीं करता है, और करता भी है तो मोबाइल चलाता है, गेम खेलता है। आजकल मोबाइल से हर घर में समस्या है। इस प्रकार के लड़कों को बाप नाराज होता है तो उदाहरण देता है कि लखनऊ के नवाब हो गए क्या। जीवन की दो शक्तियां हैं। एक शक्ति है जिसको धन कहते हैं, दौलत कहते हैं, उसमें जमीन है, घर मकान है। उसके बाद नौकरी है। जहां जहां से भी लोगों को रुपया मिले वो स्रोत को एक शक्ति माना जाता है। रुपया हो लेकिन रुपया रखने की अपने पास में कुवत ना हो, बुद्धि ना हो, जिसको सद्बुद्धि कहते हैं, तो रुपया होने पर भी लोग अपनी जिंदगी में धनवान नहीं हो पाते हैं। ये नवाब लोग ऐसे ही थे। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रुपये को, धन को रखने की सबसे सुरक्षित जगह जो है वो धर्म है। ये धर्म जीवन की दूसरी शक्ति है। जैसे गृहस्थ आश्रम है तो जहां भी रहते हैं पति और पत्नी दोनों साथ रहते हैं। पत्नी शांति का प्रतीक है और जो पति होता है ये शक्ति का प्रतीक है, बल का प्रतीक है, पुरुषार्थ का प्रतीक है। तो आपके पास में जमीन हो, रुपये का साधन हो, नौकरी हो, तो जो नौकरी से आपके घर में पैसा आ रहा है उसको रखोगी कहाँ। उसको रखने के लिए क्या होना चाहिए,
धर्म होना चाहिए। धर्म किसे कहते हैं? अब धर्म के नाम लेने पर भी अनेक बातें सामने मन में आती हैं। अभी ऐसे कार्यक्रम के सिलसिले में हम छत्तीसगढ़ में एक जगह आए जो भिलाई शहर के पास में पड़ता है, जंजगीर उस गांव का नाम है। तो गांव में सारे भक्त लगभग अपने घरों में पधरौनी के लिए ले गए। मैंने देखा कि सबके घरों में सदगुरु कबीर साहब का चित्र लगा हुआ है, आरती लिखी हुई है। फिर भी लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ 25-30 वर्षों के बाद आप आए, साधु कोई आया है। तो मैंने कहा साधु क्यों नहीं आया कोई? तब पुरानी बात उन्होंने बताई कि पहले जो संत आते थे, लोग उनकी सेवा करते थे और उसके बाद लोग अपने घर में पधरौनी कराते थे। लोगों को लगता है कि हमारे घन आंगन में संत आएंगे, चरण रखेंगे, घर पवित्र होगा। संतों की जीवन की जो दिनचर्या है, उनका ज्ञान है, उनका वैराग्य है, उनका तप है, उनका आचरण है, उनका त्याग है, एक शुद्ध जीवन की जो आभा है, उसके दर्शन करने से मन शुद्ध होता है, तो घर शुद्ध होता है। घर आंगन शुद्ध करने के लिए संतों को घर में बुलाया जाता है। घर आंगन शुद्ध होगा तो मन शुद्ध होगा, बच्चे अच्छे होंगे, घर में सब लोग अच्छे बोलचाल भाषा खान पान वाले होंगे, तो उस घर में धन रुकेगा। ऐसा हमारे पूर्वजों ने विश्लेषण किया है। उस घर में धन रुकेगा। अगर धन देने से आदमी धनवान हो जाता, धर्म की जरूरत नहीं पड़ती। नौकरी करने वालों को भी हमने देखा है, जब धन बहुत आता है तो पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं और दोनों 2-2, 3-3 लाख रुपए कमा रहे हैं। अभी 2-3 साल पहले की घटना है। एक गरीब घर का लड़का बहुत मेहनत करके पढ़ाई की और पढ़ाई इतनी अच्छी उसकी थी कि पहली बार में ही जो पूरे भारत में सबसे ऊंची नौकरी होती है, यूपीएससी कहते हैं, उसमें से लोग कलेक्टर और कप्तान बनते हैं। पूरे जिले का मालिक एक राजस्व का होता है, एक पुलिस विभाग का होता है। वो कप्तान बना। अभी 22-25 साल की उसकी उम्र थी। था गरीब घर का लड़का, लेकिन कप्तान बन गया तो शादी करने के लिए बड़े बड़े घर के लोग आने लगे। तो एक जज थे, वो उनके घर में अपनी बेटी की शादी किए। वो बेटी जो थी वो डॉक्टर थी। अब पैसे का रास्ता तो बन गया, कप्तान बहुत बड़ा पद है, ताकत भी है, और डॉक्टर है वो भी बहुत बड़ा गुण है, ताकत है और पैसा भी है। दोनों को 1-2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए महीने में मिल रहा है। अब आप सोचोगे कि इतना जिसको मिल रहा हो तो उसको और क्या चाहिए। और जो लोग इस वहम में रह जाते हैं कि कुछ नहीं चाहिए, बस वहीं से जीवन में पतन शुरू हो जाता है। एक सूत्र याद रखें कि आपको पैसा आज नहीं है, धन नहीं है, जमीन नहीं है, हम कहते मिलेगा, लेकिन आपने ये सोचा है कि मिलेगा तो क्या करोगे? उस जमीन का क्या करोगे? पैसे का क्या करोगे? कैसे रहोगे? कैसे खाओगे? कैसे जीवन जियोगे? उनको आईपीएस की नौकरी मिल गई, जो दुल्हन मिली वो डॉक्टर मिली, लेकिन धर्म नहीं मिला, और मिला भी तो अधूरा। अधूरा का मतलब, जो लड़का था गरीब जरूर था, लेकिन उसके परिवार में संत आते थे तो खान पान अच्छा था। वो कोई नशा नहीं करता था, मांसाहार नहीं करता था। लेकिन अब पूर्व जन्म का कोई कुयोग कहे या पाप कहे कि जो पत्नी मिली वो मांसाहारी थी। ऊंट बैल की जोड़ी जैसे हो गई।
अब जब विवाह होने के बाद घर में आकर रहने लगी तो धीरे धीरे पता चला कि ये तो नॉनवेज है और गंदा खाती है। इसको गंदा क्यों कहा गया, इसके बारे में भी थोड़ा सोचे। आदमी का जो खून है और उसी आदमी के साथ में दूध भी होता है। दूध को कभी कोई गंदा नहीं कहता है। कहीं भी दूध देख करके आदमी का मन घबराता नहीं है। आपने देखा होगा कि जब भैंस दूध देती है, गाय का दूध निकाला जाता है, लोग खड़े होकर देखने लगते हैं। उस दूध के रंग में, उस दूध बनने की प्रक्रिया में जो पवित्रता होती है, उसको देखते ही मन कितना प्रसन्न हो जाता है, झाग बन जाता है। उसका स्वाद देखिए, और उसी जहां से दूध बनता है वहीं पर खून भी होता है। गाय का स्तन हो, भैंस का स्तन हो, और वहां पर बछड़ा नहीं जाए, गाय का भैंस का बच्चा नहीं जाए, जिसके जाने के बाद दूध निकलता है। क्यों निकलता है कि जब भैंस को या गाय को अपने बच्चे की ममता याद आती है, प्यार याद आता है, तो वही जगह पर जहां पहले से खून भरा हुआ है, मांस भरा हुआ है, केवल ममता और स्नेह के प्यार की याद आने से ही वो दूध निःसृत होने लगता है, स्रावित होने लगता है। आपने कभी गंभीरता से विचार नहीं किया कि वहां बछड़ा नहीं जाए, भैंस का बच्चा नहीं जाए। चाकू लेकर चले जाइए आप और खड़े होइए, और उसके बाद देखिए कि भैंस के उस स्तन से, गाय के स्तन से दूध आता है। आप कुछ करिए नहीं, एक चाकू लेकर के, डंडा लेकर खड़े भर रहिए बस। आपको लगता है कि दूध आ जाएगा, पनहा जाएगी गाय। लेकिन आदमी का दिमाग है, बड़ा फरेबी होता है आदमी। मैं सुबह सुबह टहलते हुए जा रहा था, थोड़ा अंधेरा था, तो देखा कि एक भैंस बंधी है। एक लोग बाल्टी लिए खड़े हैं, दूसरे लोग डंडा लिए पड़ापड़ उस भैंस को पीट रहे हैं। भैंस छटपटा रही है। हम लोग खड़े हो गए। मैंने कहा भाई, ये भैंस तो खूंटे पर बंधी है रस्सी से, इसको पीटते क्यों? पीटना हो तो रस्सी खोल दो, फिर देखो, इसको पीट सकते हो तुम, रस्सी से बांधकर पीट रहे हो। कहे महाराज जी आप नहीं जानते हो, ये ससुरी भैंस बहुत पाजी है, ये बगैर डंडा खाए दूध नहीं देती है। मैंने कहा अच्छा, ये पहली बार आज मैं सुन रहा हूं आपके श्री मुख से, नहीं तो अभी तक मैं यही जानता था अपनी अल्प बुद्धि से कि ये घास खाएगी तब दूध देगी, दाना खाएगी तब दूध देगी, पानी पिएगी दूध देगी। आज पहली बार आप विद्वान के श्रीमुख से सुन रहा हूं कि डंडा खाने से दूध देती है ये। कहीं नहीं महाराज आप देखिए, अभी खड़ी हो जाएगी, दूध देगी है। उनका दूध तो नहीं देगी है, मैं जानता हूं जो देगी। ये डंडा लाइए मुझे दीजिए। मैंने उनसे कहा कि ये डंडा मुझे दीजिए, और भी आपके पीठ में मैं 5 डंडा तड़ातड़ मारता हूं, आपके पैजामे में दूध ही दूध निकल जाएगा। ये दूध थोड़ी है, ये दूध नहीं है, मूत है ये, इसको दूध कहते हो। दूध की परिभाषा सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, बिन मांगे सो दूध बराबर, मांगे मिले सो पानी, कहें कबीर सो रक्त बराबर, जामे ऐचा तानी। प्यार से, स्नेह से, स्वाभाविक रूप से जो मिले उसको दूध कहते हैं। मैंने उससे कहा डंडा मत मारिए, आप जाइए घर, अभी इसका समय नहीं हुआ है, इसका पेट नहीं भरा है, इसका बच्चा साथ नहीं दिख रहा है। और खैर वो कुछ हमारा रिस्पेक्ट किए, कुछ समझे होंगे, फिर चले गए। और उसके बाद कुछ भी हुआ होगा, भैंस को अपने बच्चे की याद आई, समय भी हो गया और चिल्लाने लगी। और जब तक हम टहल कर आते आते, और तब तक वो बाल्टी में दूध निकाल रहे थे बढ़िया।
जिस कारण से ये खून की जगह से ये दूध निकला है, उस कारण को आप समझिए। मां को बच्चे का जब जन्म मिलता है तो मां के स्तन में पहले से दूध नहीं होता है। जब बच्चे का जन्म होने को होता है तब जहां पर खून भी है, मांस भी है, वहीं से फिर दूध आने को होता है। और किसके लिए होता है? बच्चे के लिए होता है। मनुष्य का जो पहला भोजन है वो दूध है, खून नहीं है, मांस नहीं है। लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा है? ये मां के हृदय में लिखा हुआ है कि जहां हमारा जन्म हुआ था वहां सबसे पहले हमारी व्यवस्था दूध की हुई, खून की नहीं। और यूं तो आपको खून ही चाहिए, तो देखिए एक्सीडेंट होता है और रिश्तेदार लोग सुनते हैं कि खून बहुत निकल गया है, हीमोग्लोबिन डाउन हो गया है, उसको खून चढ़ाने की जरूरत है। तो जिनको आपसे प्रेम होता है, स्नेह होता है, वो स्वयं आते कहते मेरा खून ले लीजिए आप। प्रेम से अगर कोई देता है तो वो खून भी खून नहीं होता है, प्रेम होता है। इसलिए किसी को मांसाहारी नहीं होना चाहिए। ये निरीह ही है, ये बोल नहीं सकते हैं, तो इनके साथ आप कुछ भी करिए। एक बच्चा निरीह होता है, उसके साथ कुछ भी करिए। लेकिन आपके बराबर वो होते तो आप उसका खून नहीं निकाल सकते थे, उसका मांस नहीं ले सकते थे। इंसान है तो इंसान को सद्बुद्धि मिली, मां का और पिता का इतना बड़ा पद मिला, और इस पद का जो सबसे बड़ा गुण है, योग्यता है, वो दया है, ममता है, प्यार है, स्नेह है, बिना मांगे मिलता है। मैं बता रहा था कि जो आईपीएस हुए वो तो निरामिष थे, वो शाकाहारी थे। उनकी पत्नी जो डॉक्टर थी सब समझती है, लेकिन वो मांसाहार करती थी। पति ने थोड़े दिन समझाया, जब दोनों ने एक दूसरे के शरीर को समर्पित कर दिया एक दूसरे के लिए और उसके साथ मन से भी जुड़ गए, तो जो पत्नी कहे वो पति के लिए, जो पति कहे वो पत्नी के लिए। स्वीकार होना चाहिए जिसके परिणाम में प्रेम उत्पन्न हो, और यही जीवन है। लेकिन इतनी जिद्दी ठहरी वो कि पति के प्राण को, पति की आत्मा को, पति के जीवन को इसलिए नहीं समझ पाई कि वो अपने भी जीवन को नहीं समझी। जीवन जो है ये दूध के समान है, जो सबको भाए, सबके दिलों में मिले। और 3 साल पहले की घटना है, एक कन्हैया जन्माष्टमी जो मनाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी। भारतवर्ष में अनेक बार पशुओं के ऊपर क्रूर अत्याचार हुए हैं। बीच बीच में इसको समझाने के लिए बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। उसमें एक भगवान श्री कृष्ण का नाम भी आता है। इन्होंने गायों की, गोवंश की बहुत बड़ी रक्षा की, आंदोलन चलाया, इसलिए इनका एक नाम गोपाल भी पड़ा। और दूधों के बीच में ऐसे पले पुसे कि उसको हमारे मनीषियों ने, हमारे विद्वानों ने, पूर्वजों ने भगवत्ता से जोड़ दिया कि भगवत्ता से जुड़ने पर आपको दूध हमेशा प्यारा लगेगा, आप खून की तरफ नहीं जाएंगे, दूध की तरफ जाएंगे। तो यहां तक कवियों ने जोड़ दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, ये दूध के लिए, मक्खन के लिए, घी के लिए चोरी भी कर लेते थे। कभी कभी बड़े प्यार में अपने बेटे का नाम माखन चोर भी रख देता है कोई कोई। भगवान और चोर, इसका अर्थ ये होता है कि बचपन में बच्चों को ये चीज इतनी प्यारी होती है, उसका सबसे अच्छा भोजन आहार होता है जो दिल दिमाग को मजबूत बनाता है। उसके लिए दूध और ये मक्खन जरूर चाहिए। आज मन भटका हुआ है, जहां से यह शक्ति आपको मिलनी चाहिए वहां से मन भटक रहा है। ऐसे घरों को मैं देखता हूं जिनके घरों में 2-4 भैंसें लगती हैं, गाय लगती है, दूध आता है, लेकिन दूध घर में नहीं जाता, डेयरी में चला जाता है पैसे के लिए। एक तरफ आप तराजू में
रुपया रखिए, दूसरे तरफ दूध रखिए। बच्चा आएगा रुपया नहीं उठाएगा, दूध उठाएगा। और सयाना आएगा तो दूध नहीं छुएगा, पैसा उठाएगा। अभी अभी कल पकड़े गए हैं अग्रवाल साहब। 1 लीटर सीसी में एक ऐसा केमिकल आता है कि 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध तैयार होता है। ये पैसे के लिए कर रहा है आदमी। गायें भटक रही हैं, मारी जा रही हैं, उनका कत्ल हो रहा है, और दूसरी तरफ लोगों को दूध पिए बगैर नहीं चल रहा है। तो ये पाप कर रहा है कि 1 लीटर केमिकल से 500 लीटर दूध बना रहा है, पनीर बना रहा है, दही बना रहा है, बेच रहा है। दिमाग खत्म हो गया। ऐसे करके जो पैसा कमाएगा तो पैसा कहां कमाएगा, कहां जाएगा? उसके बेटे क्या करेंगे? रुपया पैसा नहीं है, अनाज पैसा है, दूध पैसा है, आपकी गाय पैसा है, ये फल फूल पैसा है। पैसा ना हो, ये सब हो काम चल जाएगा, और ये सब ना हो पैसा हो तो केवल नोट ही नोट हो। आप मोदी जी से कह दीजिए कि आप 2000 के नोट, 10,000 के नोट चला दीजिए, और किसी के घर के आसपास में आम के पेड़ ना हो, अमरूद के पेड़ ना हो, गेहूं नहीं हो, धान नहीं हो, कोई भी अनाज नहीं हो, और आपके घरों में पैसे की सप्लाई होती रहे, और देखिए पैसा खाइए, स्वस्थ रहिए, आनंद करिए। मन भटका हुआ है। पैसे के लिए इतना बड़ा पाप हो रहा है, जबकि उनको खाने के लिए कोई कमी नहीं, कोई कोताही नहीं है। मन भटक रहा है। धर्म क्या है? संत गुरुजनों ने धन को समझाने के लिए धर्म की व्याख्या की। ऐसे हम बातें कर रहे हैं तो कोई कहेगा कि महाराज जी आपकी बातें सुनने से क्या होगा? पैसा आ जाएगा, जमीन आ जाएगा, फल आ जाएगा। जो आपकी जिंदगी में चाहिए, जमीन चाहिए, फल चाहिए, अनाज चाहिए, ये तो है ही है धरती पर। इसको आपने थोड़ी बनाया, ये तो बनाया है, या इसको कह सकते हैं कि ये ईश्वर का वरदान है। आप इनको ठीक से सहेजिए, खाइए, रहिए। अभी इसी रास्ते से सुबह हम लोग टहलने के लिए निकले। 3 किलोमीटर तक पहुंचते पहुंचते एक सड़क के किनारे बड़ा सुंदर एक आवास मिला। हमें लगता है कि 2-3 एकड़ की जगह है, बाउंड्री बनाया है, उसमें आम के, जाम के, फूल के इतने अच्छे पौधे लगाए हैं, और उसी बीच में छोटा सा रंगीन घर है। किसका है तो पता नहीं, लेकिन सड़क से खड़े होते ही खूबसूरती दिखने लगी कि यहां पर धन और धर्म दोनों होना चाहिए। रोज सवेरे उठे बच्चे और जाम तोड़ करके खाएं, आम खाएं, सुंदर फूलों को देखें, और इसी के बीच में उनको सेहत भी मिले और सुंदर भाव भी मिले। यही ईश्वर का दिया हुआ वरदान है। जिसका मन सुंदर हो, जिसका शरीर स्वस्थ हो, उसके घर में लक्ष्मी अपने आप छप्पर फाड़ करके आती है। और नहीं तो बड़े बड़े नवाब और आज सड़क पर टहलने लगे और नंगे हो गए। उनके घर में पैसा था, दौलत थी, लेकिन रख नहीं सके उसको। इसको रखने की जो तरकीब है, इसके रखने का जो साधन है, उसको धर्म कहते हैं। वो आईपीएस थे, उनकी पत्नी नहीं मानी, और जन्माष्टमी के दिन ही उनके घर में मांस पका करके खाया पत्नी ने। और इतना आहत हो गया वो आईपीएस, जो पुलिस का कप्तान होता है और चोरों को, बदमाशों को, गुंडों को ठिकाने करता है, लेकिन अपनी पत्नी को नहीं समझा सका, ठिकाने नहीं लगा सका, और अपनी ही पिस्टल, रिवाल्वर जो गवर्नमेंट से मिलती है, लेकर के अपनी खोपड़ी में मार लिया उसने। केवल पैसा होने से यही होगा। और ये ऐसा मत समझिए कि केवल कानपुर में हुआ और मैं उसकी घटना बता रहा हूं। ये कल को किसी के घर में हो सकता है। ये ऐसा ना हो, इसलिए आप लोगों के सामने धर्म और धर्म की चर्चा दोनों करता हूं मैं। उसने रिवाल्वर से गोली मार ली, और जब कमरे में जो उसकी पत्नी डॉक्टर थी,
वो जब जान पाई तो क्या हुआ, जहां रहती थी वो 5वां मंजिल था, उसी 5वें मंजिल से उसने छलांग लगा दी और नीचे आते आते उसका भी काम पूरा हो गया। कितनी मेहनत से उनके माँ बाप ने उनको पढ़ाया होगा, पाला होगा, पोसा होगा, लेकिन दोनों का योग समयोग नहीं बन पाया। इसको योग कहते हैं, इसको जीने का सुंदर योग कहते हैं। किसके मन को, किसके तन को, किसके जीवन से, किसके जीवन को कहां से जोड़ना चाहिए। सदगुरु कहते हैं कि साहेब साहेब सब कहें, मोहि अंदेशा और। साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे कहीं ठौर। सब कुछ आपके पास में है, आपने सारा वरदान मांग लिया, हमको ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, सब मिल गया। लेकिन अब इसके बाद मन चंचल है, उलझन में है, बेचैन है, तनाव में है, कहां बैठोगे। उस गांव की बात में बता रहा था, जंजगीर चाप, जंजगीर ये भिलाई में पड़ता है। तो मैंने कहा कि 25 वर्ष हो गए, साधु आए क्यों नहीं, आप लोगों ने बुलाया नहीं। कहा हिम्मत नहीं पड़ी। मैंने कहा क्यों। कहा कि उनको बुलाते, घर के आंगन में लाते तो बहुत महंगे पड़ जाते हैं। उन साधुओं की जो शर्त थी कि आंगन का चराई, छत्तीसगढ़ी शब्द है, उत्तर प्रदेश में तो ऐसा नहीं बोला जाता है। छत्तीसगढ़ में साधु संतों को इतना देवता के समान, भगवान के समान लोग मानते हैं कि साहब आए कि हमार आंगन कचर दो, उसको आंगन कचराई कहते हैं। और कचराई का मतलब आ जाना, और उसके बाद पूजा पद्धति हो जाए तो आंगन छोड़ाई कहते हैं। आ गए, जम गए, उसके बाद चले गए। तो उसने कहा कि इतने महंगे साधु हो गए कि आंगन कचराई करने के लिए 11,000 रुपये, 21,000 रुपये ये शर्त लग गई। हम सामान्य किसान व्यक्ति हैं और धान गेहूं बेच करके 2 पैसा घर में लाते हैं, 11,000 कहां से पाए। जिन संतों के प्रति लोगों की इतनी पवित्र और हार्दिक भावना हो। कल मैंने आपको बताया था कि आपकी मां ने आपको पैसे से नहीं पाला, कोई शर्त नहीं रखी आपको पालने में, और ये साधु ये शर्त कैसे रख दिए। उस साधु को उसके गुरु ने पैसा लेकर के भेज दिया होगा क्या। उस गुरु ने साधु को पैसे के बल पर, जैसे आप MBBS करना चाहो, MD करना चाहो, कोई डिग्री लेना चाहो तो पैसा तो लगेगा। हालांकि पैसे की केवल अनिवार्यता नहीं है, आप ब्रिलियंट हो, आपके पास पढ़ने की लगन हो तो आपको बगैर पैसे की डिग्री मिलेगी। बिना पैसे की स्कूल की डिग्री मिल सकती है अपनी श्रद्धा और लगन से, तो बिना पैसे के कोई साधु नहीं होता क्या। और वो साधु किसी के घर जाने के लिए शर्त रख दे, 1 रुपए की भी शर्त नहीं होनी चाहिए। यह भी शर्त नहीं होनी चाहिए कि आपके घर में बैठने की जगह है कि नहीं है। साधु जहां जाएगा वहां घर बन जाएगा। साधु वो शक्ति है, वो ताकत है, धर्म का धुरंधर है, आस्था का केंद्र है कि जहां जाएगा वहां पर फूल बरसेगा, लक्ष्मी नाचेगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये मन तो निर्मल भया ज्यों गंगा का नीर, पीछे पीछे हर चलें कहत कबीर कबीर। जिसको आप भगवान कहते हो, लक्ष्मी कहते हो, ये आपके पीछे पीछे आएंगे। निर्चाहता हो, अकामता हो, श्रद्धा हो, भक्ति हो, प्यार हो, प्रेम हो, और इसको हम ईश्वर का वरदान कहते हैं। ईश्वर इसलिए कहते हैं, ईश्वर वो शक्ति है जो दिखती नहीं है, वो सब जगह है। वो आकाश में है, वो जल में है, वो पवन में है, वो धरती में है, और उसी से ये फल फूल अपने आप शक्ति पा करके फलते हैं, फूलते हैं, आपके आंगन में बरसते हैं। उसी की शक्ति से आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक रहता है। आज जिन लोगों के पास पैसा है, बहुत ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, सिरप पी रहे हैं, दुनिया की चीजें खा रहे हैं, नहीं हुआ। लोग